नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जब छात्रों का आंदोलन छठे और सातवें दिन से जारी था तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, मगर जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों से वीडियो कॉल पर उन लोगों के आंदोलन में अपना समर्थन दिया और उन लोगों की हालत जानने की कोशिश की और पटना पहुंचते ही गर्दनीबाग जाकर छात्रों से मिले, तब कहीं जाकर राजनीतिक पार्टियों को छात्रों का आंदोलन दिखाई देने लगा। बिहार में इस समय शीतलहरी चल रही और सरकार ने पड़ती हुई कड़ाके की ठंड में गर्दनी धरना स्थल पर इन छात्रों को छोड़ दिया। सरकार पेपर लीक रहित नहीं, पेपर लीक सहित है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रखी। लेकिन अब गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है, और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती है बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए। नहीं कबूल कर रही थी, फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती है? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में है। पत्रों के जवाब नहीं मिले। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? हम लोग नैतिक समर्थन क्या उवाल हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी, मैं देख रहा हूं, सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक हैं, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई, और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। जाकर के कहां पिटवाए आप? मुझे हैरानी हुई कि उस पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को, अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है, जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं
वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करें ये मुश्किल है। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद है, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहनकर करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा। वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है शब्दों का। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े हैं। तेजस्वी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की, जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सोमवार की देर रात दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकातों का सिलसिला चालू हो गया। इसी क्रम में मंगलवार की सुबह जनता दल यूनाइटेड से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। बता दें कि जहां मुलाकात के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं, इसलिए मुलाकात करने पहुंचे हैं। यह एक शिष्टाचार मुलाकात है। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के सवाल पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि कल अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने मुलाकात की है। सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। सरकार छात्र हित में फैसला जरूर लेगी, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आइए सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। एक जाबित है, क्या कुछ विशेष चर्चा, कुछ विशेष बातचीत? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री कल दिल्ली से लौटे तो एक शिष्टाचार मुलाकात, मैं भी बिहार से बाहर जा रहा हूं तो मैंने कहा मिल लेता हूं। सर, बीपीएससी के मुद्दे पर काफी हंगामा हो रहा है। आपने देखा होगा कि सारे जितने प्रशांत किशोर हैं या तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं, अपने अपने तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। किस तरह से? नहीं, ऐसा है कि सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव के साथ कल बात हुई है शिक्षक प्रतिनिधियों की, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी है कि 2 तारीख तक अगर कुछ रास्ता नहीं निकलता है तो वो बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। उनको जो करना है वो करें, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। मतलब मांग पूरी, सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारी, जो सर्वोच्च पदाधिकारी राज्य के होते हैं, उन्होंने शिक्षकों प्रतिनिधियों से बात की है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन का 14वां दिन है। वहीं पटना में पिछले दिनों अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज भी किया गया। वहीं रविवार को गांधी मूर्ति के नीचे देर रात अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है। बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो छात्रों के हित में होगा। हालांकि छात्रों की मांग पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है,
फैसला आयोग को ही लेना होगा। सरकार आयोग को फ्री हैंड छोड़ दिया है। वही विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पर भी सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में ही सब कुछ चलता था, लेकिन बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से सरकार ने सभी ऑटोनोमस बॉडी को फ्री हैंड छोड़ दिया है। अपने विवेक पर सभी लोग काम कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है पूरी तरह। सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी लगता नहीं हो रही है सर छात्रों के नाम। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी, हमारा ऑटोनोमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। न्यू ईयर के अवसर पर भोजपुर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा डायल 112 24 घंटे कार्यरत रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे नव वर्ष का स्वागत शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से करें और किसी भी अव्यवस्था से बचें। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। नव वर्ष की मौके पे भोजपुर पुलिस के द्वारा जो है व्यवस्था किया जा रहा है विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पे। इसमें कुल लगभग 50 जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पे मैजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 24 घंटे पुलिस कंट्रोल रूम जो है कार्यरत है और 112 की भी जो टीम है 24 घंटे 3 शिफ्ट में वो कार्य कर रही है। थाने की भी गश्ती कार्य करेगी। एक ट्रैफिक भी जो है इस तरह से जो बाइक से जो घूमने वाले हैं और इन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और लोगों से अपील है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में 112 तथा जो हम लोग की जो व्यवस्था है थाना इन पर जो है कांटेक्ट करें। भोजपुर पुलिस पूरी तरह से सदैव पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति सिद्धनाथ कुमार पिता जयप्रकाश प्रसाद जो कि हाट पोकर थाना जगदीशपुर के रहने वाला है, इसको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से कुल 123 केजी गांजा, 1,19,480 रुपया कैश, एक मोबाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया है। इस सभी को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विधिवत जब्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस अनुसंधान में हम लोग ये देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इस सीजन में पहली बार बिहार वासियों को ठंड का एहसास हुआ। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जगहों पर 30 दिसंबर को धूप नसीब नहीं हुई। वहीं तेज पछुआ हवा की वजह से शीतलहरी वाली फीलिंग आ रही थी। वहीं भरी दोपहर भी सूर्यास्त जैसा दिख रहा था। बता दें कि दिन भर लोग ठुठुरते हुए अपना काम कर रहे थे। हालांकि ये तो बस ट्रेलर है, असली ठंड तो आज और कल यानी 2025 के पहले दिन देखने को मिलेगी। बता दें कि वहीं वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार दिसंबर महीने में दूसरा मजबूत पश्चिमी विभोज आया था। बता दें कि इसके प्रभाव से पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिली। इसके बावजूद भी अक्टूबर से अब तक बिहार में वर्षा सामान्य से 71% कम ही रही। उन्होंने आगे बताया कि 2024 के आखिरी दिन और रात के साथ साथ 2025 के पहले दिन बिहार के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी कोहरा साफ हो जाएगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण दिन में भी ठंडक का असर बना रहेगा। 2025 का पहला हफ्ता कड़ाके की ठंड वाला होगा। वहीं आज यानी 31 दिसंबर को राज्य के अधिकांश भागों में निम्न स्तर के बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही मध्यम से तेज गति की पछुआ हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका और मुंगेर जिलों में रात के समय ठिठुरन रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही अगले 1 जनवरी तक राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। आज सुबह के समय पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले के भागों में मध्यम से घना कोहरा छाया हुआ है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त।
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।